पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना और आईएमएफ के बगैर ये बजट पेश करना आपके ख्याल से इस हुकूमत की कितनी बड़ी कामयाबी है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी और राणा साहब की दोनों की खामख्याली ये दूर कर दूं। अगर आप में से कोई ये गलत फहमी में है कि ये आईएमएफ के फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तो बिल्कुल ही इसको आप ठीक कर लें। जी, ठीक है ना? अच्छा। राणा साहब जो ये कह रहे हैं कि वो जो प्राइमरी बैलेंस है वो सरप्लस में हमने जो है इस बजट में दिखाया है, उसकी वजह से जो है ये आईएमएफ की एक ही शर्त होती है जिसकी वजह से ये आईएमएफ के फ्रेमवर्क पे है, तो ये बहुत ही खामख्याली है। यही मेरा सवाल था ना, खसारे के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा एक साल पीछे लेके जाता हूँ। एक साल पीछे जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसी तरह का जो है ना धाड़े मार के बजट दिया था, और जो है फिर उसके बाद उन्होंने बजट देने से लेके बजट पास कराने तक आईएमएफ ने 3 दफा इनसे बजट जो है ना तब्दील कराया था। और जब असेंबली में बजट पास हुआ था ना, तो वो बिल्कुल ही जो बजट दिया था उससे मुख्तलिफ शक्ल थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने तनख्वाहदार वालों के लिए बहुत कुछ ऐलान कर दिया था। उन्होंने जो है टैक्स, जो दुकानदारों पे जो टैक्स लगा दिया था, ये वो करके वो ऊपर नीचे हो गया सब कुछ। और उसके अलावा जो उन्होंने एहदाफ दिए थे वो भी सारे ऊपर नीचे हो गए। इसी तरीके से आज इन्होंने 9,200 अरब रुपए का टैक्स का हदफ दिया। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है 2,200 अरब रुपए जो है पिछले जो ये साल खत्म होगा उससे ज्यादा आपने टैक्स का हदफ रख लिया अपने लिए। आप करेंगे कैसे पूरा? इस साल आप 700 अरब रुपए नहीं पूरे कर सके, ठीक है ना? 6,200 अरब रुपए में हम छोड़ के गए थे, 7,000 अरब कर लें तो इनका मौजूदा हो गया, जिसमें मिनी बजट आए, 40% करेंसी गिरी, जिसमें जो है 38% महंगाई हुई। जब ये करेंसी गिरती है और महंगाई होती है ना, तो आपका टैक्स को जो है ना वो शूटर लग जाना चाहिए जी। तो उस सारी चीजों के बावजूद जो है ये टैक्स हदफ से तकरीबन 550-600 अरब। ये बड़ा वैलिड सवाल आपने उठाया है कि ये जो इन्होंने टैक्सेस, ये कह रहे थे कि टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, इसको पूरा कैसे किया जाएगा? जो एक अल्फाज से बात खत्म करूंगा, ये जो बजट था ना, ये इंस्टाग्रामेबल बजट है, ये फोटोशूट बजट है। अच्छा, ये तब्दील होता रहेगा, ये बजट पास होने तक भी तब्दील होगा। आपको 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि ये आईएमएफ की फ्रेमवर्क से कंप्लीटली आउट बजट है 3 चीजों में। एक तो ये खसारे पे जी, दूसरा इन्होंने जो है सब्सिडी 1100 अरब रुपए की कायम रखी है, और तीसरा इन्होंने ये जो है टैक्स एग्जेम्पशन जो आईएमएफ को बहुत बुरी लगती है, उस पे भी कोई काम नहीं किया। तो ये प्राइमरी बैलेंस से देख के फ्रेमवर्क इनको समझ आ रहा है, ये 1-2 दिन में आईएमएफ। और दूसरी बात ये कि कल इसहाक डार साहब ने कौम को एक और खुशखबरी भी दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम वैसे भी नवा रिव्यू हो गया तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। दूसरा, वो 24वां प्रोग्राम 30 जून के बाद लेने नहीं जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं नवंबर में जिसकी हुकूमत आएगी वो उसका हक है वो ले। तो यानी कि यहाँ से लेके नवंबर तक जो है ना, समझ नहीं आ रहा कि प्लान बी कौन सा है जो अब आने वाला है। तो आप नहीं समझते कि 30 जून के बाद भी बेहतर होंगे? और क्या अगर केयर टेकर सेटअप आता है तो वो फिर आईएमएफ प्रोग्राम ले सकता है? देखिए, वो नेगोशिएट तो कर सकता है, अब तो उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी साइन करने की। मेरी इतलात ये है कि कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है बनेगी केयर टेकर से पहले, जिसको वो शायद एम्पावर कर दें। अच्छा। और फिर अगर वो एम्पावर कर दे और आईएमएफ मुतमईन हो गया तो हो जाएगा। लेकिन आप ये बात भूल जाएं कि अगर 13 अगस्त को ये हुकूमत नहीं खत्म होती, मिसाल के तौर पे ये आगे लेके जाते हैं, तो जिनसे पिछला प्रोग्राम जो है नामुकम्मल रहा, 14 महीने में एक रिव्यू, 3 महीने में एक रिव्यू खत्म होता है, 14 महीने में अभी तक सिर्फ एक रिव्यू करवाया है, तो वो आगे क्या चलाएगा?